बिना लहसुन प्याज के बस यूं 10 से 15 मिनट में रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज की सब्जी बनाएंगे हम। और वो भी इतनी टेस्टी और इतनी यम्मी कि आप देख रहे हैं ना, एक एक जितनी भी हमने सब्जी डाली है वो आपको क्लियरली मसाले में डूबी हुई लग रही होगी, बिल्कुल लिपटी हुई लग रही होगी। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कढ़ाई में मसाला अलग पड़ा हो और जो ये सब सब्जियां हैं वो अलग दिख रही हो। तो ऐसा क्या है क्रीमी स्टाइल मसालों को बनाने का और इतनी टेस्टी सब्जी जितनी आपको वीडियो में दिख रही है, सच में एक बार आप इस तरह से बनाएंगे ना तो कहेंगे वाओ, बिना लहसुन प्याज के भी ये सब्जी मिक्स वेज इतनी यमी कैसे हो सकती है ना। और अगर ऐसी रेसिपी, ऐसी इतनी टेस्टी सब्जी अगर कोई थाली में परोस देना तो भाई मेरा तो फिर से वही कहना है कि भूख लग भी जाती है। हाँ जी, भूख लग भी जाती है और भूख बढ़ भी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज मिक्स वेज की सब्जी, बहुत ही एकदम आसान तरीके से लेकिन स्वादिष्ट इतनी कि सर्दियों में जितनी सब्जियां आपको मार्केट में दिख रही है ना, जल्दी जल्दी फटाफट सब लोग ले आएंगे आप लोग और बनाना शुरू करेंगे और फिर देखिए घर वाले कितनी तारीफ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिक्स वेज की ये मेरे स्टाइल से जल्दी से झटपट से बस 10 से 15 मिनट में बनने वाली ये सब्जी स्टार्ट करें। तो यहाँ पे देखिए जितनी भी फ्रेश सब्जियां आपको दिख रही है ना, आप इनमें कोई भी सब्जी घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मैंने क्या क्या यूज किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे लिया है मैंने कैबेज, कॉलीफ्लावर यानी कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, हरी मिर्ची। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिए हैं स्वीट कॉर्न और उसके अलावा मैंने क्या क्या लिया है सब कुछ साथ साथ बताती जाऊंगी। प्लीज वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। जब हम इन सब्जियों को डालेंगे ना तब मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि ये सब्जी मैंने कितनी क्वांटिटी में ली है। और ये सब्जियां सब वॉश की हुई हैं, सारी सब्जियों को मैंने धो के फिर कट किया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, मटर भी है, स्वीट कॉर्न भी है। अच्छा, टमाटर दो क्या है वो भी आपको बता देती हूँ। अभी एक बार आप देखिए, ये है टमाटर का साइड वाला पार्ट, किस तरह से कट किया वो भी मैं आपको अभी आइडिया दे दूंगी। और वो है सेंटर वाला पार्ट। और ये है कोकोनट, ड्राई वाला जो कोकोनट आता है ना, ड्राई जो सूखा नारियल पाउडर कहते हैं वो है। और ये है घर की 2 चम्मच मलाई और इस कटोरी में है दही। लेकिन हर चीज को किस तरह से कैसे मैनेज करना है, कैसे डालना है, तो देखिए सबसे पहले ये टमाटर है। टमाटर को आप इस तरह से कट करिए जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, साइड पार्ट। तो जो साइड का निकलेगा ना उसमें जूस नहीं होगा, वो साइड पार्ट है ये इस तरह से। और जो सेंटर पार्ट है वो मैंने आपको दिखा दिया कि वो अलग बाउल में ये सेंटर पार्ट है जिसमें जूस है। और ये बीच का जितना भी टमाटर का पार्ट होता है ना वो ये है। तो इसको हम बनाएंगे पहले। जो बीच का जो टमाटर का जूस वाला पार्ट है उसको मैंने डाल दिया यहाँ पे मिक्सी में और छोटा सा मैंने अदरक का टुकड़ा डाला है। देखिए जो जो चीज आप लोग नहीं खाते हैं, ये जैन परिवार से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी है जो जो इन सब्जियों में से जो लोग भी नहीं खाते हैं आप उसे अवॉइड कर सकते हैं और जो लोग खाते हैं वो अदरक का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले अदरक और टमाटर की जो बीच वाला सेंटर पार्ट है उसकी इस तरह से पहले प्यूरी बनाई। और पहले एक बार जब टमाटर पूरा मिक्सी में मैश हो गया उसके बाद मैंने आधा कप से भी थोड़ा सा कम है ना, 1/4 कप पानी डाल के मैंने इस तरह से इस टमाटर प्यूरी को बना के साइड में रख दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। गैस के बर्नर को ऑन करके मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है। थोड़ा सा इस सब्जी में ऑयल ज्यादा डालिएगा क्योंकि कुछ सब्जियां ऐसी होती है ना, जैसे भिंडी है, गोभी है, ये सब्जियां ज्यादा ऑयल जो है सोक कर लेती हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है। तो उसको जैसे ही वो तेल गर्म हो जाएगा उसके बाद में हम डाल देंगे यहाँ पर 1 छोटी चम्मच जीरा। जैसे ही तड़कने लगेगा मैं आपको बताती हूँ अलग अलग सब्जियों को किस तरह से कैसे डालना है। तो देखिए सबसे पहले जो सब्जियां ज्यादा पकने में टाइम लगती है ना वो हमें डालनी होती है ना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाल दी है फूल गोभी। फूल गोभी को इस तरह से अच्छे से चला लेंगे और इस फूल गोभी को हम 1 मिनट तक इसी तरह से पकाएंगे, 1 से 2 मिनट मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि पूरी तरह से सब्जियों को बिल्कुल नहीं सॉफ्ट करना है, बिल्कुल नहीं गलाना है, क्योंकि बाकी सब्जियों के साथ में भी ये पकेंगी। तो जैसे ही यहाँ पर 1 मिनट हो गया मैंने इस फूल गोभी को इस तरह से अच्छे से ऑयल में मिक्स कर लिया। फिर सेकेंड जो हम डालेंगे वो होगी गाजर। फूल गोभी मैंने यहाँ पे ली है लगभग 150 ग्राम, वॉश करके कट करके। और जो गाजर है वो मैंने 1 गाजर यानी कि लगभग देखिए ये गाजर हो जाएगी
3/4 कप, 1 कप से थोड़ी सी कम है गाजर, उसे भी वॉश करके ऊपर का स्किन पील करके वो डाल दिया है। गाजर भी थोड़ा सा पकने में टाइम लगाती है, तो जो सब्जियां हार्ड होती है, जो सब्जियों को ज्यादा पकाना होता है, वो सब्जियों को आपको इसमें डालना है। गाजर और गोभी को मिलाकर लगभग यहाँ पे 2.5 मिनट हो चुके हैं, तो थोड़ी थोड़ी गाजर भी पक गई है और गैस की आंच जो है वो मीडियम है, बहुत ज्यादा फुल नहीं है। ये है कच्चे मटर, जो कि सर्दियों में कच्चे मटर आ रहे हैं। अगर आपने कोई ब्लांच किए हुए और जो फ्रोजन मटर ब्लांच किए हुए रखे हैं तो वो आप बाद में डालिएगा, लेकिन ये कच्चे मटर है तो मैंने यहाँ पे कच्चे मटर को डाल दिया। मैंने आपको बताया कि 2.5 मिनट हो चुके हैं लगभग। यहाँ पर मैंने ढक्कन लगा के लगभग 1 से 1.5 मिनट के बीच में आपको इस तरह से कवर कर देना है और इसे पकने के लिए छोड़ देना है। थोड़ा सा सब्जियां सॉफ्ट हो जाए और फूल गोभी पे जैसे देखिए आपने गोल्डन गोल्डन है ना, उसके किनारे होने लगे हैं, इसका मतलब गोभी पकना शुरू हो गई है। और बाकी कितना पकाना है तो बाकी सब्जियों के साथ में वो पक जाएगी। तो मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट आप ढक्कन लगा दीजिए। आंच का आप ध्यान रखिए, मीडियम टू लो आंच करके वो ढक्कन लगाना है। तो इस तरह से सब्जियों को स्लोली कैसे करना है, लेकिन सब्जी बनेगी वही 10 से 15 मिनट में, लेकिन एक तरीका होता है मिक्स वेज को बनाने का। अब यहाँ पे काफी सब्जियां बन गई, आपने देखा फूल गोभी जो है ना पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन 80% गोभी जो है सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हमने डाल दी है शिमला मिर्च, जो कि जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, और पत्ता गोभी तो फटाफट से पक जाती है। तो शिमला मिर्च और पत्ता गोभी मैंने यहाँ पर डाल दिए। जैसे कि मैंने पहले कहा, आप बाकी सब्जियां भी जो अपनी पसंद की हो वो डाल सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ डाल देंगे नमक। नमक डालने से सब्जियां जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं और जल्दी पक भी जाती हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको फिर से कहूंगी कि सब्जियों को इतना नहीं पकाना है कि उसकी खिचड़ी हो जाए। मिक्स वेज का मतलब यही होता है कि सब्जियां पक भी जाए, सब्जियां सॉफ्ट हो जाए, लेकिन उनका क्रंच बना रहे। एक एक सब्जी मिक्स वेज की जो प्लेट आती है ना होटल में, एक एक सब्जी आपको क्लियर दिखती है कि ये फूल गोभी है, ये पत्ता गोभी है, ये शिमला मिर्च है, ये गाजर है, ये मटर है। तो बस वही तरीका मैं आपको बता रही हूँ। सभी चीजों को अच्छे से नमक डालने के बाद में हमने यहाँ कर दिया है मिक्स। गैस की आंच अभी देखिए आप मीडियम ही है जब मैं चला रही हूँ, लेकिन जब मैं ढक्कन लगाती हूँ तो मीडियम से लो के बीच में थोड़ा सा मैं उसे कम कर देती हूँ ताकि सब्जियां जले ना। अब हमने इसको लगा दिया है ढक्कन। सब्जी को गैस पे चढ़ाए हुए 4 मिनट हो गए हैं, लेकिन अब धीमी आंच पे मैंने इसको 5 मिनट के लिए रख दिया है। जी हाँ, 5 मिनट के लिए यहाँ पर लगा के ढक्कन हमने उसको पकने के लिए छोड़ दिया है, ताकि थोड़ी थोड़ी वो पक भी जाए और उनका क्रंच भी बना रहे। तब तक मैं यहाँ पर बाकी तैयारी बताती हूँ। मैंने यहाँ पर जो दही है वो ले लिया है। दही मैंने यहाँ पे लिया है 2 बड़े चम्मच, और मलाई जैसा कि मैंने कहा 2 टेबल स्पून। और इसके अंदर हम डालने वाले हैं ये डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, सूखा नारियल का बुरादा, जो है 2 टेबल स्पून। इन सबको मिक्स करने से पहले हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले, जैसे 1 छोटी चम्मच मैंने हल्दी डाली है, 2 छोटी चम्मच मैंने धनिया पाउडर, 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। नमक हम सब्जी में पहले ही डाल चुके हैं। और उसके बाद में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और आधी छोटी चम्मच घर का कुटा पिसा वो मसाला। आप चाहें तो मार्केट वाला भी यूज कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। मलाई थोड़ी सी हार्ड होती है, तो इसे अच्छे से मिक्स करने के लिए पहले एक बार आप इसे इसी तरह से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद में हम इसको अच्छे से और बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे, उसके लिए हम डालेंगे, हमने जो ये टमाटर और अदरक की प्यूरी बना के रखी ना, वो भी इसी के अंदर। और अब ये अच्छे से पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसे चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह ये हैंड ब्लेंडर ले लीजिए। और इलेक्ट्रिक का कोई इसमें यूज करने की जरूरत नहीं है आपको इन सब चीजों को मिक्स करने के लिए। और सब्जियां मैंने बाकी की कितनी क्या डाली है मैं आपको, आप कहेंगे कि बस 2 सब्जियां बताई, क्वांटिटी बाकी नहीं बताइए, बिल्कुल बताऊंगी। आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ओजोन किचन में आप सबका। मैं हूँ राजस्थान के जोधपुर शहर से सोनू, और अब तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए रेसिपी के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर उस मिक्सचर को बनाने के बाद में मैं आ गई हूँ फिर से गैस के चूल्हे पर रखी हुई सब्जियों को देखने। तो ढक्कन हटा दिया और देखिए गोभी के अंदर मैंने इस सिलिकॉन वाले स्पून को भी इस तरह से डाला ना गोभी को, तो गोभी बिल्कुल पक चुकी है। लेकिन अब आपको दिखाती हूँ गाजर पकी कि नहीं पकी। तो थोड़ा उस स्पून से थोड़ी मुझे मशक्कत लगानी पड़ रही थी। तो यहाँ पर मैंने जो है चाकू की नोक से आपको दिखा दिया, गाजर भी पक गई है। अब जो साइड पार्ट था ना टमाटर का, वो भी हमने डाल दिया है। और स्वीट कॉर्न जो है ये बॉईल किए हुए हैं। तो यहाँ पर स्वीट कॉर्न है 1/4 कप, मटर है 1/4 कप,
फूल गोभी कितनी ली है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है आपको। पत्ता गोभी मैंने लिए 3/4 कप, शिमला मिर्ची एक बड़ी साइज की थी और टमाटर एक बड़ी साइज का था जिसका साइड पार्ट मैंने यूज कर लिया था और जो सेंटर पार्ट था उसकी मैंने प्यूरी आपको बता दी। अगर आप छोटे टमाटर लेते हैं तो 2 भी ले सकते हैं। इसके अलावा मटर मैंने 1/4 कप यानी कि चौथाई कप मटर भी लिए हैं और इसके अलावा 2 हरी मिर्ची वो भी मैंने डाल दी है। अदरक था जो इसमें डाला है वो आधा इंच और बाकी चीजें गाजर, जैसा कि मैंने कहा एक लंबी सी गाजर थी जो कटने के बाद में 3/4 कप हो गई थी, वो मैंने यहाँ पर डाल दी है। सब्जियों की क्वांटिटी बताते बताते आपने वीडियो में देख लिया होगा कि हमने जो मिक्सचर रेडी किया था दही मलाई और सब चीजें डाल के जो भी मैंने आपको बताई वो मैंने इसके अंदर यहाँ पर डाल के मिक्स कर दी उसके अंदर सारी सब्जियां। और अब मैंने यहाँ पे ढक्कन लगा दिया है सिर्फ 3 से 5 मिनट। 3 से 5 मिनट क्यों कह रही हूँ मैं आपको, क्योंकि किसी किसी के गैस की आंच जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, कभी कम होती है। तो मैंने तो अपने गैस की आंच के हिसाब से इसको लो पे, जितनी भी हमने ग्रेवी बना के इसमें डाली है ना, जो मिक्सचर डाला था वो पूरा ड्राई हो जाएगा ना, बस मैं आपको ये अंदाज बता रही हूँ। तो मेरा यहाँ पे जो ये ग्रेवी हमने जो बना के मिक्सचर डाला था वो जो है लगभग 3.5 मिनट में ड्राई हो गया। और बस लीजिए आपकी ये मिक्स वेज बिल्कुल टेस्टी वाली रेडी है। जो सूखा नारियल था मैंने आपको बताया वो 2 टेबल स्पून था, मलाई बता दी मैंने आपको, दही बता दिया, सारी क्वांटिटी मैं आपको बता चुकी हूँ। जब मैंने पत्ता गोभी और शिमला मिर्च डाली थी उस समय मैंने 2 हरी मिर्ची भी डाल दी है और गोभी के जो फूल है ना उसकी कटिंग थोड़ी सी मैंने बड़ी रखी है। बाकी सब्जियां आपने देख ही ली है कि मैंने किस तरह की कटिंग करके सब्जियों का यहाँ पर यूज लिया। सभी सब्जियों की बता चुकी हूँ, तो आप बताइए मुझे कोई सब्जी रह तो नहीं गई है। इसकी क्वांटिटी मैंने अगर नहीं बताई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछेगा, इससे मुझे लगेगा कि मैंने इस सब्जी की क्वांटिटी नहीं बताई है और आपने पूरे वीडियो को देखा है। तो चलिए यहाँ पर फ्रेश कोरिएंडर जितना चाहिए आप डालिए, लेकिन इतना भी मत डाल दीजिएगा ताजा धनिया कि सिर्फ ताजा धनिया ही झलक आए। तो बस हिसाब से ताजा धनिया से गार्निशिंग कर लीजिए। लीजिए आपकी ये मिक्स वेज बिना लहसुन प्याज के तैयार है। कैसी लगी आपको ये रेसिपी? मिनटों में बनने वाली और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल एक एक सब्जी एकदम बढ़िया यम्मी टेस्टी तरीके से दिखने वाली। तो चलिए जल्दी से बना लीजिएगा और अगर पसंद आई है ना तो प्लीज वीडियो को जाने से पहले लाइक जरूर दीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में सबको शेयर कीजिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब मुझे यकीन है आपने कर ही लिया होगा। मैं जल्दी मिलती हूँ एक नई हॉट टेस्टी स्पाइसी या फिर कुछ मीठा लेके, तब तक के लिए गुड बाय।